नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले के मन में इस समय पर आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। तीन बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। सिर्फ उतना भाग, उतना हिस्सा जो आपको लगता है इंट्यूटिवली आपके लिए बना है, जो मैसेज आपके साथ में रेजोनेट कर रहे हैं। अननेसेसरीली हर मैसेज के साथ में आपको रिलेट नहीं करना है। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के चेहरे का जो चेहरा है वो यहाँ क्रिस्टल बॉल में भी आप फोकस कर सकते हो। आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए एमेथिस्ट की क्रिस्टल बॉल चूज करी है, एंड समहाउ आई वाज ऑलरेडी बीइंग गाइडेड कि आज जो लोग ये रीडिंग देखने वाले हैं और जिन तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है, सभी को थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है और थोड़े मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई कुड सेंस, एंड आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से अग्री करेंगे कि जब से अक्टूबर का महीना जो है वो शुरू हुआ है, कुछ इमोशनल अनस्टेबिलिटीज़ जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैंने जो अक्टूबर की प्रेडिक्शन डाली थी आप लोगों के लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको सजेशंस और रेमेडीज़ भी बताए हैं, सो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। अपने इंट्यूजन वाइज आपको जो है चूज़ करना है। अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि जिस व्यक्ति से व्यूअर्स आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये या तो इस समय पर या फिर आज के दिन में बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, कुछ मन नहीं बना पा रहे हैं किसी चीज़ को करने का, या ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो सकता है कि फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने मन से कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी, ये मैसेज ऐसा हो सकता है कि अभी इस मोमेंट का हो, यानी कि अभी का हो, या फिर इन जनरल जो अभी 24 आवर्स की, यानी कि एक दिन की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की चल रही है। मुझे यहाँ पे कुछ मैरिज रिलेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ शादी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, किसी एक कपल दिखाई दे रहा है, या शादी की तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही है, या ये किसी और तरीके का फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी इनके घर में, नेबरहुड में, दोस्तों में शायद किसी की शादी या कुछ ऐसा इवेंट जो है वो पास आ रहा है, या कुछ ऐसा इवेंट जो है वो होने वाला है वेरी सोन। कई लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनकी खुद की मैरिज की बात कहीं चल रही हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इन्वॉल्व है तो ये पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल इस पर्सन के दिमाग में आज के दिन में मैं देख रही हूँ कि जो एनर्जी है वो इनके काम से जुड़ी भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एज इन ये अपने वर्क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मे बी देर इज़ सम टास्क और समथिंग दैट दे हैव टू कंप्लीट। कुछ ऐसा काम है जो इनको कंप्लीट करना है या कुछ करके किसी को हैंड ओवर करना है, समथिंग लाइक दैट।
दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ये एक चीज के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई है, और उसके बाद लेयर बाय लेयर ये सोचते चले जा रहे हैं उस एक पर्टिकुलर बात के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर बात से, या कोई एक मेमोरी है गाइस जिससे ना इनको ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपना ध्यान हटाने की, लेकिन नहीं हटा पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड somehow they are trying their very best to be positive in a situation, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने के बारे में, अच्छा सोचने के बारे में ये पूरी जैसे अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आते जा रहे हैं। या अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं भी हैं तो कुछ ओवर थिंकिंग जरूर से इनके दिमाग में चल रही है। ओके, अनदर थिंग जो मुझे एक यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, या इंटरफेरेंस ना बोल करके आई वुड यूज द वर्ड इन्वॉल्वमेंट। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है काफी ज्यादा, और इनका जो है ये कुछ बोलना चाहते हैं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हैवी डिस्टर्बेंस इन देयर थ्रोट चक्रा। इनके जो थ्रोट चक्रा है उसमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनकी अपनी पावर जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, या आज के दिन में ये जैसे थोड़ा पावरलेस महसूस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर के। हो सकता है कि इनकी लाइफ के बाकी के सारे एस्पेक्ट्स एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बात है जिसको लेकर के ये पावरलेस फील कर रहे हैं कि इनको सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना है, बट सम फैक्टर्स आर पुशिंग देम बैक। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, और ये इनकी खुद की ओवर थिंकिंग भी हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और आप किसी भी बात के बारे में जब ओवर थिंकिंग करते हो तब नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी अमाउंट में जनरेट होती है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लैक ऑफ फोकस कहीं ना कहीं इनका हो रहा है, अपने काम की तरफ ये पूरी तरीके से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वॉट एवर दे डू, हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है कि जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बट सम हाउ माइंड इज बीइंग डाइवर्टेड इन अदर डायरेक्शंस। इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इनको आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देने वाले हैं, या मे बी हो सकता है जब तक आपके पास ये रीडिंग पहुंचे तब तक इनको वो मैसेज जो है मिल चुका हो। बट अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हर कोई जो है वो स्पिरिचुअल मैसेजेस को समझ नहीं पाता है, और हर कोई आजकल के दौर में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है भी नहीं। बहुत कम लोग हैं, सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जो कि जीवन के इस सत्य को भी साथ में लेकर के चलते हैं। सो आई फील कि ये पर्सन जो है कईयों के लिए तो स्पिरिचुअल होंगे, कईयों के लिए नहीं भी हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड एनर्जी है, तो ये जम्बल्ड अप एनर्जी है बहुत सारी। और जहाँ तक जितने सिलेक्टिव मैसेजेस होते हैं मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत टाइम तक ये पर्सन इस एनर्जी में रहते हैं तो इनकी एनर्जी पूरी तरीके से स्कैटर हो सकती है। समहाउ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बीच में रहने की वजह से इनका ऑरा डिप्लीट हो रहा है, इनका ऑरा खराब हो रहा है, जिसकी वजह से इनके चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है। यूजुअली जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, बहुत सारे वायर्स, इंटरनेट की फ्रीक्वेंसीज और ये सब कुछ रहता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी बॉडी होती है पर्सन की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, राइट? सो अगर ये इंसान इस तरीके के माहौल में काम करते हैं तो डेफिनेटली इनका ऑरा अफेक्ट हो रहा है। एंड ये बहुत जनरल सी चीज़ है, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए ऑरा क्लेंजिंग, बैलेंसिंग, मेडिटेशन के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि आप अपने खाना पीना खा करके हम अपने फिजिकल बॉडी को तो ठीक रख लेते हैं, बट एनर्जी बॉडी क्योंकि हमको नज़र ही नहीं आ रही होती है तो उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, राइट? बट लॉन्ग टर्म में अगर आपकी एनर्जी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में आपके शरीर में बीमारियां आना, लाइफ में तरह तरह की समस्याएं आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाता है।
सो इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्थ भी जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल हेल्थ के जितनी ही आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये पर्सन जो है अभी जिन लोगों का क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव या ओपन नहीं होता है, जो डिविनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत नील होती है, बहुत कम होती है। और अगर ऐसे लोगों के ऊपर कुछ भी कोई स्पेल कास्ट किया जाए, कोई ईविल आई हो, या आसपास से भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी गुजर रही होती है, उसका प्रभाव भी पड़ जाता है। स्पेल कास्टिंग तो फिर बहुत ही हाई लेवल की बात हो गई। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी आसपास से हवा में से गुजर रही है, उसका प्रभाव भी पड़ जाता है उनके ऑरा के ऊपर, राइट। और एंड उसके बाद क्या होता है, सडनली मूड स्विंग्स होने लगते हैं, अलग अलग तरीके के इश्यूज होने लगते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे ये सारा बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इनके ऑरा में दिखाई दे रहा है। इनके ऑरा में सिर्फ इनकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, ये बहुत सारी इधर उधर की एनर्जी और बहुत सारी अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर के घूम रहे हैं। और एक इनको पुश चाहिए अपने अंदर से, अपनी विल पावर को बढ़ाना है और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा के रखना है। ये इनकी गाइडेंस आ रही है। जो मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। आपको भी अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। प्राण ऊर्जा शरीर में किस तरीके से बढ़ाई जाती है, जितनी आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी, जितने आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, नेचर से आप जितने कनेक्टेड रहोगे, उतना आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे जितने भी लाइक गैजेट्स वगैरह हैं, उनका यूज़ आप पूरी तरीके से आज के टाइम में हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो प्रैक्टिस दिस माई सेल्फ, टाइम टू टाइम मैं भी डिटैच करती हूँ और मैं भी अपने इस प्रोसीजर को, इस रूटीन को फॉलो करती हूँ, और ये मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ भी जो है वो हमारी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड सम हाउ ऐसा होता है कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमारे या तो कार्मिक की वजह से आ रही होती हैं, पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं, हमारे खुद के एनर्जी इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं, या किसी और की एनर्जी के प्रभाव की वजह से होते हैं। आप तीनों से बच सकते हो अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना करके चलते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर आप फोकस करते हो। सो आई थिंक दिस इज द गाइडेंस ऑल्सो जो निकल करके आ रही है आज रीडिंग में। मुझे यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मुझे लेटर वी, एन, लेटर पी, लेटर यू, लेटर डी दिखाई दे रहा है, एम और एन भी दिखाई दे रहा है, ओ भी हो सकता है। यहाँ पे ये नेम इनिशियल्स हैं। नंबर्स दैट आई कैन सी, मुझे बार बार नंबर 17 आप लोगों की रीडिंग में क्लिक हो रहा है। 7, 17, 11 तारीख भी हो सकती है, ओके। 17, 7 और 11 ये डेट्स हो सकती हैं। और यस, दिस कुड ऑल्सो बी टाइम, एज इन 17 जो होता है वो शाम के 5 बजे होते हैं, 7 तो सुबह का 7 बजे, शाम के 7 बजे, 11 बजे का टाइम, सुबह 11 बजे का टाइम, रात को 11 बजे का टाइम। मे बी जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय पर ये टाइम हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। फ्रीक्वेंसीज बहुत ही मिस्टीरियस वे में काम करती हैं, एंड इनको समझने के लिए यू नीड टू बी इन टच। आपको लाइक टच में बने रहना पड़ता है, तभी आप इन मैसेजेस को समझ पाते हो, ओके। सो ओवरऑल गाइज, आप लोगों की रीडिंग को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपके पर्सन का जो माइंड है वो काफ़ी सारी जगह बिजी दिखाई दे रहा है। प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी फाइनल आउटकम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ जल्दबाजी में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी हवड़ तवड़ वाली एनर्जी इनकी मुझे आज के दिन में दिखाई दे रही है। आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, विच कुड बी द रीज़न ऑफ द डिले। ये रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। लेट्स पिक अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू। इसके साथ में कुछ ओरेकल कार्ड्स पिक करते हैं। आई एम बीइंग गाइडेड टू पिक अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू। ज़्यादा कार्ड्स नहीं, बट हाँ थोड़े से कार्ड्स पिक करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कुछ हुआ है, कुछ समथिंग पॉजिटिव दे हैव एक्सपीरियंस्ड जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज बात नहीं हो रही है आप लोगों की।
आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, काम के बारे में, मटीरियल चीज़ों के बारे में, पैसे के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और मे बी अपने आप को अननेसेसरी बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, मैं आपको अप्रोच करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मेरे मन में घबराहट है या हेजिटेशन है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन बिल्कुल भी आप लोगों के बीच में काम नहीं हुआ है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, कई लोगों के बीच में अचानक से सडन बातचीत बंद हो गई है क्योंकि ये इंसान घबरा रहे थे कि कहीं आप इनके ज़्यादा करीब ना आ जाओ, इनकी अपनी कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, अपना कोई ट्रॉमा हो सकता है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी, ओके, मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि आप मेरे साथ क्या खुश थे कभी, ये बात इनके दिमाग में है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश चीज़ें जो है वो हमारे बीच में अलग होती, काश रियलिटी ऐसी नहीं होती जैसे कि अभी है। ठीक है, ये बातें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं आज के टाइम में, इस समय में जब हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है। फिलहाल आज की रीडिंग के लिए गाइस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।